मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों की प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे लिए मिनिमल कवर सेट पूछा हुआ है। मिनिमल कवर सेट निकालने का हमारे पास में बेस्ट तरीका क्या होता है, आप लोगों को सारे के सारे जो भी गिवन है, देखो जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन है A टेंड्स टू B, देन आप लोगों के पास में है ABCD टेंड्स टू E, देन E और F जो है वो आपका डिराइव कर रहे हैं, देखो G को, देन आप लोगों का E और F जो है वो डिराइव कर रहे हैं H को, और आप लोगों का A, C, D और F जो है वो डिराइव कर रहे हैं E और G को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, और मिनिमल कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने काफी प्रैक्टिस की भी है इसकी, बट दोबारा से देखिए हम क्या करेंगे, हर एक किसको चूज करेंगे, आइडेंटिटी को चूज करेंगे, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को चूज करेंगे और फिर हम उसका मिनिमल, उसका बेसिकली कवर निकालेंगे। जैसे कि मैं आप क्या निकालूंगी, ए का क्लोजर, ए के क्लोजर से ए मिल जाएगा, इसको यूज कर रही हूं तो बी मिल जाएगा, इसके अलावा ए बी से मुझे कुछ और मिल रहा है क्या, नहीं कुछ और नहीं मिल रहा है, ठीक है। दोबारा से मैं ए का क्या निकालूंगी, क्लोजर निकालूंगी और ट्राई करूंगी कि अब इसके बिना मैं क्या क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ वो देखूं। तो ए के बिना देखो आप लोग ए फाइंड आउट कर सकते हो, अब मैं ये यूज नहीं करूंगी, इग्नोर करूंगी। इसके बिना मैं क्या फाइंड कर पाऊंगी, और कुछ फाइंड नहीं कर पाऊंगी। अगर ये दोनों की फाइंडिंग्स सेम आती है तब तो आप इसको डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, बट ये दोनों जो है वो सेम नहीं आई है, यानी कि मुझे इसको आपके क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में इसको रखना पड़ेगा। ऐसा ही हम लोग अब सबके लिए करेंगे। जैसे कि इस बार आप किसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। तो एक बार इसको कंसिडर करके जैसे कि ए बी सी डी का क्लोजर निकालोगे तो क्या क्या आएगा मैम, ए बी सी डी और ई सारा आ जाएगा। इसके अलावा देखो और कुछ आ रहा है, और कुछ आ रहा है, नहीं मैम और कुछ नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब दोबारा से मैं ए बी सी डी का क्लोजर निकालूंगी, बट इस बार मैं इसे यूज नहीं करूंगी, इसे हाइड करके निकालूंगी। तो मैम देखो ए बी सी डी तो आ ही जाएगा, इसके अलावा और किसी से ई मिल रहा है क्या, और किसी से मैम ई नहीं मिल रहा है, और किसी से ई नहीं मिल रहा है, यानी कुल मिला के इसको भी आपको रखना पड़ेगा, राइट, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इस तरीके से ही तो सॉल्व करेंगे ना हम सभी लोग, देख सकते हैं। बट मैम एक चीज मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है वो ए की मदद से बी निकाल ले रहे हैं, और यहां पर जो है ये जो बी है, क्या इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मैम रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं अभी इसको नहीं डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे जाके इसको डिस्क्वालीफाई कर लूंगी, ठीक है, आगे जाके कर दूंगी। फिलहाल देखिए मैं इस वाली आइडेंटिटी पे आ जाती हूँ कि ई और एफ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखो पहले तो आप ई एफ, इसे यूज करके आप लोग जी, ठीक है, बिना इसको यूज करे देखो आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। ई एफ के क्लोजर से मैम आप ई फाइंड कर सकते हो, एफ फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा इसको बिना यूज करे ई और एफ से, वैसे यहाँ पर एच भी आ रहा था तो एच भी फाइंड आउट कर लोगे। इसके अलावा कुछ आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, नहीं मैम, ई एफ आप एच फाइंड आउट कर रहे हो, जी फाइंड आउट नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाएंगे, आगे हमारे लिए आएगा ई और एफ,
यहाँ पर दोबारा से क्लोजर निकालोगे तो आप लोगों को पता लग गया है कि दोबारा के क्लोजर निकालने से ये भी इंपॉर्टेंट आएगा ही, क्योंकि इससे जी नहीं मिल रहा था, इससे एच नहीं मिलेगा। नीचे आ जाएंगे, ए सी डी और एफ है आपके पास में, क्लोजर निकालिए जी, तो आपके पास में आएगा ए सी डी एफ, साथ ही साथ ई और जी भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी आ रहा है क्या? देखिए मैम इस केस में ना बी नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है ना, देखो क्या और कोई तरीका है बी निकालने का? मैम है, ए से आप बी निकाल सकते हो, यानी कि ये जो है ये एक तरीके से आप लोगों की कंप्लीट कैंडिडेट की बन गया, ये आप लोगों का सॉरी सुपर की बन गया है। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, और अगर ई एफ है तो मैम एच भी है। ये देखो, अब देखिए क्या हम ए सी डी और एफ के बिना क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो सभी मिल जाएगी क्या चीजें? देखो ए है, इसको यूज नहीं करूंगी, अब आप इसको कंसिडर मत करिए। अब देखो क्या क्या ए है, ए से बी मिल जाएगा, ठीक है ना, सी है ही, डी है ही, और आपको पता है ए बी सी डी से ई मिल जाएगा, एफ मेरे पास में ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। अब देखो ई और एफ है तो मेरे को जी भी मिल जाएगा और मेरे को एच भी मिल जाएगा। मैम आपको इस आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आप सभी कुछ फाइंड कर सकते हैं। यानी ये डिलीट करो, यानी कि ए सी डी एफ नहीं होना चाहिए, ए सी डी एफ नहीं होना चाहिए, ए सी डी एफ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए दोनों में से एक आंसर होगा, सही है, ये तो आप लोगों की बच गई। अब देखो हमारे पास में ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला कह रहा है कि ए बी सी डी पूरा ले लो और ऊपर वाला कह रहा है कि केवल ए सी डी लो। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी और डी सभी को ध्यान से देखूं तो आप एक एक का क्या निकाल सकते हो, इंडिविजुअल क्लोजर भी निकाल के देख सकते हो। देखो अगर मैं ए के साथ में जो चीजें डिराइव कर रही हूँ, जैसे कि ए बी सी डी और ई, इसके अलावा और कुछ नहीं मैम, और कुछ नहीं, और अब मैं इस ए के बिना फाइंड आउट करना चाहूं कि मैं क्या क्या फाइंड कर सकती हूँ, तो देखो मैं बी कर सकती हूँ, सी कर सकती हूँ, डी कर सकती हूँ, ठीक है, बस यही फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं यहां देखूंगी तो दोनों सेम नहीं है, ए के बिना काम नहीं चलेगा। बी के लिए देखो सेम चीज, बी के साथ में तो आप सारी चीजें फाइंड आउट कर लोगे, बी के बिना आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो? देखिए मैम आप ए पर ए की वजह से बी मिल जाएगा, सी डी है ही, ए बी सी डी मिल जाएगा तो ई मिल जाएगा, यानी यहाँ पर जो बी है उसे लिखने का कोई यूटिलिटी नहीं निकल रही है, क्योंकि ए से बाय डिफॉल्ट बी मिल रहा है पहली वाली से, यानी कि ये भी गलत। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने सिर्फ दोबारा से आपको इसलिए करके दिखाया है क्योंकि मिनिमल कवर एक ऐसा टॉपिक है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके जून वाले पेपर में भी आ सकता है और बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए क्या? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे सॉल्व किया? ए ही है, ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है नॉर्मलाइजेशन। एक क्वेश्चन तो नॉर्मलाइजेशन का आएगा ही आएगा, हम लोग मान के चलते हैं ऐसी चीजें। देखो नॉर्मलाइजेशन है, हम सभी लोग जानते हैं, अगर इसका फिगर भी आप सभी लोगों को याद हो तो आप सभी लोग जो है वो सही आंसर करके आ सकते हो, ठीक है। देखो सीन ऐसा है, सबसे अंदर हमारा आता है बी सी एन एफ, ठीक है, बी सी एन एफ आता है हमारा, फिर हमारे लिए आएगा हमारा, वैसे हम लोगों को और अगर अच्छे से देखना है तो हमारा 4NF आना चाहिए, देन हमारा BCNF आना चाहिए, देन हमारा 3rd NF आना चाहिए, देन हमारा 2NF आना चाहिए, और देन हमारा 1NF आना चाहिए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या ये मैंने सही डायग्राम बनाया है? अगर बनाया है तो बताइए जी, और नहीं बनाया तो भी बताइए जी।
क्या ये डायग्राम मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया है? एक बार ये बता देंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हम सही चल रहे हैं। एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट NF, बिल्कुल सही। देखिए मैम, इससे ये समझ में आ गया है, जो आपने बनाया है उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि 4NF जो होता है वो BCNF का भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो है आप लोगों की, वो इसके अंदर आती है, फ्री फ्रॉम मल्टी वैल्यूड, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का मल्टी वैल्यूड। ये जो होता है BCNF, ये कब होता है? जब मैम अल्फा आपका क्या हो, सुपर की हो, तो वो रिलेशन आप लोगों के लिए होता है। अगर कोई भी एक ऐसा मेरे पास में रिलेशन है जिसके 2 ही एट्रीब्यूट है, तो वो हमेशा BCNF के अंदर होगा बाय डिफॉल्ट। देन आता है आपका थर्ड NF। थर्ड NF क्या कहता है? थर्ड NF कहता है कि आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट भी सीखा है, या तो हम अल्फा को चेक करते हैं या हम लोग बीटा को चेक करते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या कि हम क्या चेक करते हैं? इसका शॉर्टकट बताओ। हाँ, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से तो फ्री देखना है, बट हम क्या चेक करते हैं थर्ड NF को चेक करने के लिए? ट्रिक बताओ, जल्दी याद करो। और सेकेंड NF पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट हर रिलेशन जो है वो 1NF के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को कि थर्ड NF अगर डायरेक्टली चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे। बोलो। इतना तो पता है हमको कि मैम ये आप लोगों का थर्ड NF हो जाएगा, जो है ना फ्री फ्रॉम आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा, ये तो मुझे पता है। अल्फा सुपर की होता है अगर, तो वो आप लोगों का BCNF में हो जाता है, ये भी मुझे पता है। और बताओ। एक ट्रिक सिखाई थी, या तो अल्फा आप लोगों का प्राइम सुपर की हो जाए, या बीटा के पास में प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए। वेरी गुड। या तो अल्फा सुपर की हो जाए या बीटा के पास में प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का थर्ड NF नहीं होगा, की होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्फा जो है वो आप लोगों का या तो सुपर की हो जाए, और बीटा जो है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाए, प्राइम हो जाए, अगर ऐसा आपके हर फंक्शनल डिपेंडेंसी में होता है तो वो आप लोगों का थर्ड NF के अंदर होता है। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, बताइए जी ट्रू है कि नहीं। ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल ठीक लिखा है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं प्राइम एट्रीब्यूट से किसी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर दूं, तो ये जो है ये कौन सा वॉयलेशन है? सेकेंड NF का वॉयलेशन है, थर्ड NF का वॉयलेशन है, या BCNF का वॉयलेशन है? किसका वॉयलेशन है ये? मैम ये सेकेंड NF का वॉयलेशन है, कोई अकेला प्राइम एट्रीब्यूट ये काम नहीं कर सकता है। तो बस यही वाली चीज थी जो आप सभी लोगों को करना है। जैसे कि देखो, थर्ड NF रिमूव्स द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सेकेंड NF रिमूव्स द फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड के लिए 4NF होता है। BCNF आप लोगों के लिए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हमेशा होता है, 2 ही एट्रीब्यूट होते हैं। अगर ये डायग्राम हमको याद है तो हम बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।